बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आयतुल कुर्सी के अहादीस मुबारका की रोशनी में ऐसे फवायद बताने वाले हैं कि जिनके बारे में शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर की सीढ़ियों पर फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसको दखूल जन्नत से सिर्फ मौत रोके हुए है, और जो शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटते वक्त इसे पढ़ता है तो अल्लाह उसके घर को, उसके पड़ोसी के घर को और उसके आस पास के घर वालों को अमन अता कर देता है। इसी तरह सैयदना अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए अबू मंजर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? कहते हैं, मैंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ए अबू मंजर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? मैंने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, तूने दुरुस्त कहा। ए अबू मंजर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। बाहवाला मुस्लिम शरीफ। इसी तरह अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह अलैह का कहना है कि अस्मा बिन्नत यजीद बिन सकन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इन दो आयतों यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम और अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला का इस्म आज़म है। इससे मुराद ये है कि आयतुल कुर्सी की तिलावत जिस सबब से भी की जाए, चूँकि इसमें अल्लाह के इस्म आज़म से पुकारा जा रहा होता है, तो इसका जवाब ज़रूर मिलता है। इसी तरह एक और हदीस मुबारका में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदका फ़ितर की हिफाजत करने पर मामूर फरमाया। बस एक शख्स मेरे पास आया और गल्ले से लपें भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। उसने कहा, मैं मोहताज हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। रावी बयान करते हैं कि मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, गुज़श्ता रात तेरे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने सख्त ज़रूरत और बच्चों की शिकायत की तो मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुम्हारे साथ गलत बयानी की और वो फिर आएगा। मैंने जान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो फिर आएगा, लिहाजा मैं उसकी ताक में बैठ गया। वो आया और गल्ला भरने लगा तो मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने कहा, मैं तुम्हें ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। उसने कहा, मैं ज़रूरतमंद और अयालदार हूँ, मैं फिर नहीं आऊँगा। मैंने उस पर तरस खाते हुए उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने सख्त ज़रूरत और बच्चों की शिकायत की तो मैंने उस पर रहम खाते हुए उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तो तुमसे गलत बयानी की और वो फिर आएगा। मैंने जान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो ज़रूर आएगा। मैं फिर से उसकी ताक में बैठ गया। वो आया और गल्ला भरने लगा तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा और ये तीसरी और आखिरी मर्तबा है। तुम कहते हो मैं फिर नहीं आऊंगा, लेकिन फिर आ जाते हो। उसने कहा, मुझे छोड़ दो,
मैं तुम्हें चंद कलमात सिखाऊंगा जिनके जरिए अल्लाह तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर आओ तो मुकम्मल आयतल कुर्सी पढ़ो। इस तरह अल्लाह की तरफ से तुम पर एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा हत्ता कि सुबह हो जाएगी। मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज किया। उसने कहा कि वो मुझे चंद कलमात सिखाएगा जिनके जरिए अल्लाह मुझे फायदा पहुंचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो झूठा है। क्या तुम जानते हो कि तुम 3 रोज से किसके साथ बातें करते रहे हो? मैंने अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। हजरत ईफा बिन अब्दुल कलाई रहमहुल्लाह बयान करते हैं, किसी आदमी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, कुरान में सबसे अजीम सूरत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह इखलास। उन्होंने अर्ज किया, तो फिर कुरान में सबसे अजीम आयत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कौन सी आयत पसंद फरमाते हैं कि वो आपको और आपकी उम्मत को मिल जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा, क्योंकि वो अल्लाह ताला के अर्श के नीचे उसकी रहमत के खजानों में से है जो उसने इस उम्मत को अता फरमाई है और वो दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों पर मुश्तमिल है। हजरत अबू इमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। इसी वजह से हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत का हुक्म दिया गया है कि इसको पढ़ने वाले और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत का फासला होता है। सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ने वाला सुबह तक शैतान से महफूज रहेगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इरशाद है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है शैतान भाग जाता है और 3 दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक उस मकान पर सहर का असर नहीं हो सकता। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फतावा ज़ोहरिया में तहरीर है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह ताला 70,000 मलाइका को हुक्म देता है कि उसके वापस आने तक उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहो, और जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल होगा उसके घर से अल्लाह ताला मुफलिसी को दूर फरमा देगा। बेशक दोस्तों, आयतल कुर्सी के बहुत सारे फवायद हैं। हमें चाहिए कि हम रोजाना रात को सोने से पहले इसका जरूर विर्द करें। इसके अलावा हर नमाज के बाद और जहां जब जैसे भी मुमकिन हो हम आयतल कुर्सी का विर्द करते रहें ताकि हम इसके भरपूर फवायद हासिल कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान की हर आयत के फयूज़ व बरक़ात समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।